आई एम 100% श्योर आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में डेमोनिक पोजीशन के बारे में पढ़ा या फिर सुना या फिर मूवीज में तो देखा ही होगा। डेमोनिक पोजीशन एक्चुअली आपको हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, ये एक रात में नहीं हो जाता। इसकी अपनी स्टेजेस होती हैं, इसकी अपने खुद की एक प्रोसेस होती है जिससे आपको होकर गुजरना होता है और तब कहीं जाकर आप पोजेस होते हैं। मैं आज आपको डेमोनिक पोजेस तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आप इस प्रोसेस की कोई भी स्टेज में हैं तो। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है। मैं क्लेम नहीं कर रहा कि शायद जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो डेमोनिक पोजीशन की ओर इशारा कर रही हो। तो प्लीज, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो मे बी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस हो। एनीवे, इसी के साथ चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एज नंबर 1, इन्फेस्टेशन। वेल, ये कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है इस स्टेज की। आप इसे ऐसे समझिए, हो सकता है आपको अगर कोई भी ऐसी जगह पर हो जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो शायद आपको ऐसा लगे कि जहां पर आप उस वक्त मौजूद हैं, आपको वहां पर वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हो आपके दिमाग में जो कि आपको शायद एक तरीके से नेगेटिव वाइब्स दें। हो सकता है आपको सोते वक्त फुटस्टेप्स की आवाज आए। हो सकता है आप जब सो रहे हो तब आपको ऐसा लगे जैसे कि मानो कोई आपके कान में आपका नाम ले रहा है। हो सकता है अगर आप इस लेवल से होकर गुजर रहे हो तो आपके सर में जैसे कि एक छोटा सा दर्द हमेशा बना रहे। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं या फिर आपको ऐसा महसूस होता है तो शायद आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज में हैं। डोंट वरी, आपको अभी और ज्यादा टाइम देना होगा, तब जाकर आप पोजीशन के शिकार हो सकते हैं। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंटल भी हुई जा सकती हैं। इन चीजों को एकदम पोरली वी कांट से कि हां, आप शायद कुछ ही दिनों बाद पोजेस होने वाले हैं। बट स्टेज नंबर 2, ऑपरेशन। अब चीजें थोड़ी सी एस्केलेट होने लगेंगी। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीजों के सिम्टम्स हैं जो कि शायद एकदम डेमोनिक पोजीशन की ओर इशारा नहीं करते। हो सकता है कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हों। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पोजेस होने वाले हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल थे एंड सडनली आपकी लाइफ में ऐसा फेज आ रहा है जहां आपको मेजर इलनेसेस हो रही हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है जैसे कि रात के ड्रीम्स आपके फेवर में कभी नहीं होते, कांस्टेंट नाइटमेयर्स आपके लिए शायद नॉर्मल हो रहे हैं, या फिर आप ऐसा महसूस करते हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना पसंद है। हो सकता है आप जब अपने रूम में होते हो तब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपको अब घुटन हो रही है, और जब आप क्राउडेड होते हैं तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उस क्राउड में भी बिल्कुल अकेले हैं। आप पर कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि फिजिकल अटैक हो रहा हो, लेकिन वो इतना ज्यादा सीवियर कभी भी नहीं होता फेज 2 तक। अब मैं आता हूं फेज 3 पर, जो कि थोड़ा सा लेवल को और ऊंचा जाता है। ऑब्सेशन इज द थर्ड स्टेज।
अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जैसा कि आप अभी नाम से समझ पा रहे होंगे, ऑब्सेशन इज समथिंग जो कि शायद इस वक्त तक उस एंटिटी का आपकी बॉडी पर हो चुका है। इस स्टेज को टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और शायद यही वो स्टेज है जहां पर ये चीज डिसाइड होगी क्या आप नेक्स्ट स्टेज यानी कि पोजेशन की ओर जाएंगे या नहीं। अब इस चीज का मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। आप ऐसा समझने की कोशिश करिए जैसे कि आप एक ऐसे सर्कल पर घिरे हुए हैं जो कि और छोटा 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 होता जा रहा है। आपके पास चॉइस है, आपको जल्द से जल्द उस सर्कल को क्रॉस करना है या फिर आपको उस सर्कल में ही रहना है। अगर आप उस सर्कल को जल्द से जल्द क्रॉस कर लेते हैं तो शायद आप इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे और आप पोजीशन के पहले अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेज में आपके लिए सोना शायद इम्पॉसिबल हो जाता है। आप सब लोगों के लिए इस वक्त तक शायद रहना, जो कि आप नॉर्मली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अगर रहते हैं तो आपको उनके साथ रहना पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो आप उसे फॉलो करना छोड़ देंगे। आप अपने मूड स्विंग्स को शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बॉडी के मोशन को भी कभी कभी लूज कर देंगे। इस स्टेज पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपनी सोचने की शक्ति भी कुछ मिनट्स के लिए अपने आप खो दें बीच बीच में। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप थर्ड स्टेज पर हैं। आप इस चीज को समझने की ऐसे कोशिश करिए, आपको अगर इस चेन को तोड़ना है तो आपको पहली 2 स्टेजेस में ही इस चीज को पता लगा लेना चाहिए कि आप थर्ड स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड स्टेज में आने के बाद वो एंटिटी बहुत कोशिश करेगा कि आपको जल्द से जल्द फोर्थ स्टेज यानी कि पोजीशन की ओर लेकर जाए। क्योंकि अगर आप एक बार फोर्थ स्टेज पर पहुंच गए तो आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगी होना वो चीजें जो कि शायद आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। फाइनली चौथी और आखिरी स्टेज, पोजीशन। अब आप पोजीशन को अभी तक किस तरीके से देखे हैं? आप सब लोगों ने डेफिनेटली देख रखी होंगी बहुत सारी मूवीज जिसमें की चीजें एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा जो मूवीज में दिखाया गया वो 100% गलत है, लेकिन ये चीज भी सच है जो चीजें मूवीज में दिखाई गई हैं वो रियलिटी से थोड़ी सी अलग है। हम सब लोगों ने ये सुन रखा होगा जब एक्चुअली कोई पोजेस होता है तब उसकी बॉडी टोटली 360 डिग्री अपना सर घुमा सकती है, उसके हाथ बहुत ही अननेचुरली बेंड हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी का हेड 360 डिग्री घूमता है तो आप ये भी सोचिए वो बॉडी अपनी जान कब की गवा चुकी होगी, और अगर एंटिटी को यही करना होता तो वो आपको मार डाल चुका होता कब का। उसे आपकी बॉडी ही चाहिए, वो कोशिश करती है कि आपको कम से कम हार्म हो। अब इस चीज पर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन रेस करें कि मूवीज में तो ऐसा क्यों दिखाता है कि वो बॉडी को बहुत डैमेज कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त तक लोगों को पता चल जाता है कि वो पोजेस्ड है। ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि इंसान को मालूम भी नहीं होता कि वो पोजेस्ड है। इनफैक्ट उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली को भी नहीं मालूम होता कि उनके फैमिली मेंबर पोजेस्ड है।
रीजन, क्योंकि डीमन बहुत शक्तिशाली और बहुत स्मार्ट है। उसे मालूम है कब उसे शो करना है कि उसके बॉडी में उसका कंट्रोल है, और कब उसे शो नहीं करना है कि उसकी बॉडी में उसका कंट्रोल कब नहीं है। ये चीजें बहुत ही पैरेलली चलती हैं। ये चीजें आप में से शायद कई लोगों को अभी पहली बार सुनने में काफी कॉन्ट्ररी लग रहा हो फ्रॉम मूवीज, बट ये चीज सच है। इस टाइम पर हो सकता है अगर आप ऐसी भाषा बोलना चालू कर दें जिसके बारे में शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। हो सकता है आप ऐसी भाषा बोलें जो कि सिर्फ और सिर्फ उस जमाने के लोगों को मालूम है जब वो लैंग्वेज एक्चुअली एग्जिस्टेंस में थी इस दुनिया में। अगर आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में कभी भी सामने देखते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जिस भी इंसान को देख रहे हैं वो 4th लेवल ऑफ पोजीशन में है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने भी रिसर्च करी है इसके बारे में। मैं कई सारे पेजेस और कई सारी वेबसाइट्स पर इसके बारे में रीड कर रहा हूं, लेकिन हर वेबसाइट का अपना एक अलग ही ओपिनियन है। इनफैक्ट कई सारी वेबसाइट्स में सिर्फ और सिर्फ इस चीज का एकमात्र सल्यूशन यही दिया गया है कि शायद जिसके साथ ये हो रहा है उसे जल्द से जल्द एक्सॉर्सिज्म करवाना चाहिए। अब आई डोंट नो एक्सॉर्सिज्म जिससे भी करवाना है, क्या सर्कमस्टांसेस में वो एक्चुअली इसको करने के लिए अग्री करेगा। एक्सॉर्सिज्म इज वन ऑफ द प्रोसेसेस, लेकिन कई बार कई केसेस में कुछ ऐसी भी प्रोसेसेस करी गई हैं जिसमें एक्सॉर्सिज्म जितना एक्सट्रीम नहीं जाया जाता। कई सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जिसमें कि एक्सॉर्सिज्म का टोटली ऑपोजिट करा जाता है। ये सारी चीजें हम एक अलग कहानी में और अलग पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं इस चीज को, इस टॉपिक को बस यहां पर यह कहकर कंक्लूड करना चाहता हूं कि जो चीजें हम सुनते हैं और जो चीजें हम मूवीज में देखते हैं एक्चुअली वो काफी ज्यादा एक्सकेलेटेड होती हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती हैं रियलिटी और फिक्शन से। अगर आप लोगों में से कोई भी अभी अभी हॉलीवुड मूवी देख कर आया है और अगर आप इस पॉडकास्ट से उससे कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये केस टोटली डिफरेंट है। और हो सकता है कुछ केसेस में जो कि एक्चुअली एक्सॉर्सिस्ट ने अपने बारे में बताया है और उनकी पर्सनल स्टोरीज वो शायद कुछ हद तक रियल हो भी सकती हैं। मैं मूवीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं कि आप कौन सी मूवीज को रियल मानेंगे और कौन सी मूवीज को रियल नहीं मानेंगे। आज का यही मेरा टॉपिक था जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आप सब लोग के लिए स्टोरीज एंड ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन लेकर आता रहूंगा।